रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब आज जो है अफ्तार पार्टी है घर में मम्मा की। मैंने अपनी मम्मा की नहीं की थी अफ्तार पार्टी, तो अभी बस मैं तैयारियाँ कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी फ्रूट्स कट कर रही हूँ, थोड़े से हुए और थोड़े से अभी और करने। यहाँ पे तरबूज रखा हुआ है और यहाँ पर है गुलाची। तो अभी इससे सबको कट करना है फ्रूट्स वगैरह को, क्योंकि मम्मा आएंगी। मम्मा की जो है आज जो है मैं दावत कर दूंगी, तो फिर इंशाल्लाह मेरी मम्मा जो है फिर एतकाफ़ में बैठेंगी। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद वो ईद चांद रात पे ही आएंगी एतकाफ़ से बाहर। तो मम्मा की वजह से मैंने आज जो है मम्मा को कहा था कि आज आप यहीं पे रोज़ा खोलिएगा। तो मैंने आज मम्मा की नहीं अफ्तार पार्टी अरेंज की है। तो गाइज़ बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ तैयारियाँ, जल्दी जल्दी बनाती हूँ फ्रूट चाट। और जो भी तैयारियाँ होंगी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम है वो सारे मैं आपको दिखाऊंगी, जो भी है सब शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं अभी काट लेती हूँ फ्रूट चाट, फिर उसके बाद करते हैं आगे की तैयारियाँ। तो वो सब आपके साथ करती हूँ मैं शेयर। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट्स वगैरह सब कट चुके हैं। यहाँ पर मैंने आलू के पकौड़ों के लिए आलू वगैरह भी कट करके पानी में भिगो दिए हैं। यहाँ पर मेरे प्याज के पकौड़ों का सारा सामान कट चुका है। प्याज, आलू, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब सामान कट चुका है। यहाँ पर है बेसन जो मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और यहाँ पर मैं अब ऑयल गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है दही बड़ों के लिए फुल्कियाँ। तो वो पैन में अच्छी बनती हैं, तो पहले मैं पैन में फुल्कियाँ बना लूँ, बाकी पकोड़े में यहाँ कढ़ाई में तलूँगी। तो पहले मैं फुल्कियाँ बना लेती हूँ। और फ्रूट्स वगैरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कट करके फ्रिज में रख दी हैं। मलाई फ्रूट चाट बनाई है। और अम्मी के लिए मुझे बग़ैर चीनी की निकालनी थी, शुगर के बग़ैर, क्योंकि अम्मी को शुगर है। तो इसलिए अम्मी के लिए सिर्फ क्रीम मिला के फ्रूट्स के अंदर वो मैंने अलग निकाली है। हस्बैंड की मैंने चाट मसाले वाली अलग निकाली है, और बच्चों की और अपनी मैंने मीठी अलग बनाई है। तो 3 तरह की फ्रूट चाट बन चुकी है। और अब बना रही हूँ दही बड़े, फिर बनाऊँगी पकोड़े, और फिर जो है शरबत वगैरह। तो बस गाइस यही सब कुछ। और अम्मी भी इन सब चीज़ों की शौकीन नहीं है कि मैं छोले वगैरह बनाती या मैं और कोई चीज़ बनाती, रोल समोसे बनाती। तो मेरी अम्मी भी ये सब चीज़ें नहीं खाती। सिर्फ अम्मी भी दही बड़े शौक़ से खाती हैं, फ्रूट चाट खाती हैं, बस ये चीज़ें खाती हैं। तो इसलिए मैंने यही चीज़ें बनाई हैं। तो चलें गाइस अब मैं जल्दी जल्दी से फुल्कियाँ बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो गाइस देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फुल्कियाँ मेरी रेडी हो रही हैं। और बस थोड़ी सी बना ली हैं और थोड़ी सी और बनानी है। ये देखें यहाँ पे मैंने कुछ बना के रखी हैं, अभी मैं इसे पानी में भिगो दूँगी। और थोड़ी सी यहाँ पर बन रही हैं। तो बस जल्दी जल्दी बनाते हैं और टाइम भी कम रह गया है, तो बस जल्दी से रेडी करते हैं। हाँ हो गया। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बन चुके हैं आलू के पकोड़े भी मेरे। और अब जो है मैं फटाफट से इनको निकालती हूँ और फिर प्याज के पकोड़ों की तैयारी करते हैं। और बस टाइम भी कम रह गया है, तो इंशाल्लाह रोज़े से पहले पहले दस्तरख़्वान लगा लेंगे और आप सबको दिखाएंगे। दस्तरख़्वान पे हमारी आज अफ्तार की दावत, मम्मा भी आएंगी और आपको मम्मा से भी मिलवाऊँगी। तो चलें पहले तैयारी कर लेते हैं सारी अफ्तारी की, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ अपनी मम्मा को। और फिर मेरी मम्मा चली जाएंगी 10 दिन की एतकाफ़ में। तो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद आएंगी मम्मा। ईद पे हो सकता है आ जाएं घर पे, तो फिर इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात होगी मम्मा से। तो यहाँ पर मेरे पकोड़े हो गए हैं फ्राई, और अब मैं जल्दी जल्दी इनको निकाल लेती हूँ बाहर इस तरह से। जी तो गाइस आलू के हो चुके थे पकोड़े रेडी, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्याज के। तो जल्दी जल्दी से हम बना लेते हैं प्याज के पकोड़े। फिर उसके बाद शरबत वगैरह भी रेडी कर लिया है मैंने, और सारे काम हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से पकोड़े बना लेते हैं, फिर बस उसके बाद दस्तरख़्वान लगाएंगे। तो
चलें ये फ्राई होते हैं जब तक हम इसको। तो गाइस देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्याज के पकोड़े भी डन हो चुके हैं। कुछ यहाँ बना लिए हैं, कुछ यहाँ पर बन रहे हैं। प्याज के पकोड़े अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुके हैं। बस अब जाकर दस्तरखान लगाएंगे, सारी चीज़ें सेट करके रखेंगे और दस्तरखान पे बैठ के दुआएं करेंगे, इंतज़ार करेंगे, अल्लाह का सब्र शुक्र करते हुए रोज़ा अफ्तार करेंगे। तो चलें गाइस, बस ये थोड़े से रह गए, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह दस्तरखान पे मिलती हूँ आपसे। दस्तरखान जब मैं लगाऊँगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ दस्तरखान पे। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कंप्लीट हो चुकी है और अफ्तारी का सारा सामान हो चुका है। तो यहाँ पर हैं हमारे पकोड़े, यहाँ पर है अम्मी की क्रीम वाली चाट विदाउट शुगर, यहाँ पर हैं फ्रिस्को दही बड़े और यहाँ पर है हस्बैंड की चाट मसाले वाली चाट, ये हैं दही बड़े और ये है क्रीम चाट, यहाँ पर है शरबत। तो और यहाँ पर है मेरी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तो चलें जी। और अम्मी आप जा रही हैं अब 10 दिन के लिए एतिकाफ़ में? जी एतिकाफ़ में बैठूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला से सबके लिए दुआएं करूँगी, हमारे लिए भी और मेरे देखने वालों के लिए भी दुआ करना इंशाल्लाह कि सब के जो मसले मसाइल हैं सबके हल हो जाएं। आमीन। और जो भी परेशानियां हैं, जिनकी औलाद नहीं है, जो बीमार हैं, बेशक उन सब के लिए आप दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। और मेरे लिए और अपने लिए ख़ास दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें उम्रे पे बुला ले। आमीन। ठीक है, ठीक है। तो चलें और अब हम करते हैं अपने अफ्तार का वेट। तो अभी टाइम है, थोड़ा सा कुछ टाइम बाकी है, तो बस दुआएं वगैरह करते हैं, इंतज़ार करते हैं और फिर अफ्तार करेंगे। खाना खाइए कम जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी वगैरह से फ़ारिग हो गए, नमाज़ भी अदा कर ली और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर मम्मा के लिए चाय। सिर्फ मम्मा पियेंगी, मैं नहीं पीती चाय, तो बस मम्मा को चाय बना के दूँगी और फिर मम्मा चाय वगैरह पियेंगी, फिर थोड़ी सी गपशप करते हैं मम्मा के साथ, फिर मम्मा चली जाएंगी रात में मेरी खाला के घर। तो मेरी खाला भी मेरे घर के करीब ही रहती हैं, तो वहाँ जाएंगी और खाला के घर पर ही एतिकाफ़ में बैठेंगी। तो गाइस बस जल्दी से यहाँ से चाय वगैरह बना के, और मुझे अभी डिनर की भी तैयारी करनी है क्योंकि हस्बैंड खाना खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, तो बस हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए भी बनाऊँगी मैं खाना। तो चलें जल्दी से चाय बनाते हैं और मम्मा को देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने डिनर के लिए मीट निकाला है और ये मीट है बॉन्ग का और मैं बना रही हूँ नल्ली नहारी। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी नल्ली भी ली है और बस जल्दी से इसे हम अच्छी तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट में भून के फिर इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला ऐड करके भी इसे भूनेंगे, तो पहले मैं इसे भून लेती हूँ फिर इसमें। और आज मैं पैकेट की बना रही हूँ और इसमें मीट मेरा थोड़ा सा बर्फ़ का हो रहा है जमा हुआ, तो मैं वॉश करके सारी थैलियाँ एक साथ बना के रख देती हूँ हाफ़ केजी की। तो यहाँ पर हाफ़ केजी मेरे पास मीट है। अब मैं इसे अच्छी तरह से भून के फिर इसमें मसाला ऐड करूँगी, शान का नहारी मसाला, और फिर इसके बाद थोड़ा सा घर का मसाला भी, मतलब चिली वगैरह घर में जो होती है रेड चिली, वो भी डालूँगी और फिर इसे पकने के लिए तकरीबन 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 3 घंटे से पकाने के बाद फिर मैं इसमें आटा घोल के जो डालते हैं वो डालूँगी
और आटा भून के डालने के बाद फिर मैं इसमें ऊपर से प्याज का बघाड़ लगाऊंगी। तो बस इसे भूनते हैं और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और मैं जाके बैठूँगी अपनी मम्मा के पास। ये देखें, यहाँ पर अरहम कर रहे हैं अपनी नन्ना की खिदमत, और अरहम जो है पाँव दबा रहे हैं नन्ना के अपनी, क्योंकि नन्ना के पैरों में दर्द हो रहा है। और तो गाइस अपने काम वगैरह करके मैं तो आ चुकी हूँ, और अफ्तार के बाद इंसान बिल्कुल निढाल हो जाता है। मैं भी बिल्कुल निढाल हो जाती हूँ, और अम्मी भी देखें बिल्कुल रोज़ा खोल के निढाल हो गई हैं। और बस अब जो है अल्लाह पाक अम्मी को हिम्मत दे कि अम्मी के रोज़े माशाल्लाह पूरे जा रहे हैं। वैसे भी अम्मी नॉर्मली रोज़े नहीं छोड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से होश संभाला है मैंने अपनी अम्मी को कभी नहीं देखा रोज़े छोड़ते हुए। मेरी मम्मा के पूरे रोज़े जाते हैं, और ईद के बाद के भी वो रोज़े रखती हैं, जो 6 निफले रोज़े होते हैं वो भी पूरे रखती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जब से होश संभाला है मैं भी रोज़े नहीं छोड़ती, मैं भी पूरे रोज़े रखती हूँ। तो अल्लाह पाक बस हमें इसी तरह हिम्मत दे कि हम जो है अल्लाह ताला की छोटी मोटी टूटी फूटी इबादतें इसी तरह करते रहें, और अल्लाह पाक हमारी इन इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और अम्मी जो हैं बस अब अफ्तारी वगैरह कर ली है, अम्मी सहरी तक नहीं रुकेंगी, क्योंकि अम्मी कह रही थी सहरी मैं आप ही के पास करूँगी, एक सहरी और एक अफ्तारी तुम दोनों की तरफ, क्योंकि मेरी जो आपी मतलब आपी नहीं वो मेरी खाला हैं, मैं उन्हें आपी कहती हूँ क्योंकि मैं एक अकेली ही बहन थी, तो मेरी कोई बहन नहीं थी, तो मैं अपनी खाला को हमेशा मैंने आपी ही कहा है। तो एक आपी हैं, और वैसे तो मेरी 2 खालाएँ, बड़ी खालाएँ मम्मा से बड़ी हैं, तो वो उन्हें मैं आंटी ही कहती हूँ, लेकिन जो मेरी छोटी खाला हैं उन्हें मैं आपी कहती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ मेरी बहनों की तरह ही रहती हैं। और जो मेरे मामू हैं उन्हें मैं मामू नहीं कहती, उन्हें मैं भाई कहती हूँ, क्योंकि मेरे भाई भी मुझसे दूर रहते हैं, उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई, एक ही भाई हैं मेरे। तो जो एक भाई हैं उनकी भी शादी हो गई है, वो जो है वो भी न्यू कराची में रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 भतीजा, एक भतीजी, एक भतीजी है। तो इंशाल्लाह जब आएंगे भाई मेरे मुझसे छोटे हैं, लेकिन जब आएंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर मिलवाऊंगी अपने भाई और भाभी से भी। तो और अम्मी जो है अब फ़र्स्ट टाइम एतिकाफ़ में बैठ रही हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुकी हूँ शादी से पहले, तो मेरा कोई मसला नहीं था। मुझे तो मेरी अम्मी संभालने वाली थी, और मम्मा का ये था कि मम्मा एतिकाफ़ में इसलिए नहीं बैठ सकती थी क्योंकि मम्मा जॉब करती थी, और पापा मेरे थे, लेकिन मेरे पापा की डेथ हो गई, उन्हें कैंसर हो गया था, तो पापा की डेथ हो गई थी। मेरी मम्मा ने बहुत स्ट्रगल करा, और अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा के स्ट्रगल की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी हूँ। मम्मा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटर किया माशाल्लाह से, और मैंने इंटर भी प्री मेडिकल साइंस से किया है, और मुझे नर्सिंग का कोर्स भी मम्मा ने करवाया है। तकरीबन मुझे नर्सिंग में काफ़ी कुछ आता है, लेकिन बस अब ये है कि मैं बाहर कहीं जाके जॉब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, घर को भी देखना होता है, तो इसलिए घर में ही रहती हूँ हाउसवाइफ बन के। तो घर को देखना भी कहते हैं कि इबादत में शामिल हो जाता है, बच्चों को संभालना, घर को देखना, तो ये भी हमारी एक इबादत है। तो अल्लाह ताला बस सबको हिम्मत और हौसला दे, सबको इतनी मतलब हौसला दे सब माओं को कि वो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अच्छे से अच्छी तालीम दें, तरबियत उनकी अच्छी कर सकें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो अपनी अम्मी पे बहुत नाज़ है, क्योंकि मेरी मम्मा ने बहुत कुछ तकलीफ़ें उठाई हैं, बहुत कुछ देखा है, सहा है, और आज इस मुकाम पर हूँ मैं कि माशाल्लाह खुशहाल ज़िंदगी है। और बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल कर दें कि मैं अपनी अम्मी के लिए एक बाजू बन सकूँ, अपनी अम्मी का बाजू बन के उनकी हेल्प करूँ, उनके साथ रहूँ, उनका साथ दे सकूँ। और अम्मी को सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ रखूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि छोटा घर है, रूम भी एक है, तो अम्मी ख़ुद भी नहीं आती हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगता, दामाद हैं तो एक रूम में दामाद के साथ रहना सोना अच्छा नहीं है बेटा,
तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मुझे इतना बड़ा घर दे दें कि मैं अपनी अम्मी को भी अपने साथ रखूँ और अपनी खुशहाल ज़िंदगी आगे और अच्छी तरह से गुजार सकूँ। और अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल कर दे कि मैं अम्मी को हज भी करवाऊँ, उम्रा भी करवाऊँ। आप सब भी मेरे लिए और मेरी अम्मी के लिए यही दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत और इतना हौसला दे कि मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ कर सकूँ। तो चलिए गाइस, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब जो है थोड़ी सी अम्मी से भी बातें कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह डिनर वगैरह रेडी कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, अब मम्मा जा रही हैं छोटी खाला के आपी के घर। तो चलें अब अम्मी को करते हैं अलविदा और नीचे तक छोड़ कर आते हैं। तो चलें आप भी हमारे साथ। तो चलें अम्मी, अल्लाह हाफिज़। चलें फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह ईद पे। इंशाल्लाह। हसन मेरा दुपट्टा देना पंखे पे। आराम से। बता दो लाइट भी गई है। हाँ अल्लाह, आराम से अम्मी देख के नज़र आ रहा है। हाँ। और तो कुछ नहीं देना था ना? नहीं मैं कह रही थी वो सूट ले लो ना। नहीं पेट्रोल डाल रहे होंगे। गाड़ी कहीं गाड़ी नहीं है यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पर हमारी लाइट भी गई हुई है, अंधेरा हो रहा है हर जगह। और अभी मैं हूँ यहाँ पर बाहर गली में, और अब मम्मा जाएंगी, हस्बैंड छोड़कर आ जाएंगे बाइक पे, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, पैदल जाने में बहुत दूर पड़ता है। तो बाइक पे जाएंगी मम्मा हस्बैंड के साथ। तो गाइस, अल्लाह हाफिज़। मम्मा जा रही हैं और अब मैं भी ऊपर जा रही हूँ। मम्मा तो गई। तो चले गाइस, मैं भी चलती हूँ अब ऊपर। और लाइट तो चली गई है, लाइट आएगी तो फिर इंशाल्लाह अपनी कुकिंग पूरी करेंगे डिनर के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज नेक्स्ट डे हो गया है। कल मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था मम्मा के जाने के बाद कुछ भी, क्योंकि लाइट आपके सामने हमारी चली गई थी। तो लाइट रात को काफ़ी लेट आई है, तो इसकी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और फिर मैंने जो है ब्लॉग को हाफ़ ही छोड़ दिया था। चलें, आपसे मैंने कहा था कि डिनर की रूटीन पे दिखाती हूँ आपको, लेकिन लाइट ने बहुत परेशान किया। रात में लाइट आई बहुत लेट, फिर उसके बाद सहरी की टाइमिंग हो गई थी, तो इस चक्कर में फिर मैंने व्लॉग की एंडिंग नहीं की। तो गाइस, चलें अब अपना जो है व्लॉग कंटिन्यू करते हुए आगे जो भी काम होगा, जो भी रूटीन होगी, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर इंशाल्लाह आपके साथ फिर इंशाल्लाह जो है व्लॉग की एंडिंग करूँगी। जी गाइस, तो देखें यहाँ पर कमरे की हालत कुछ इस तरह है, और अभी मैं करूँगी यहाँ से क्लीनिंग, फिर इंशाल्लाह कमरा सिमट जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और यहाँ से जो है अब मैं करती हूँ अपने रूम की क्लीनिंग, जल्दी जल्दी अपना डस्टिंग वगैरह करके फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इफ्तारी की तैयारी करनी है। और आज जो है घर में लॉन्ड्री भी लगी हुई है, तो बस मैं अब जाके जल्दी जल्दी कपड़े वॉश करूँगी और कमरा साफ़ करूँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ रूम क्लीन करने के बाद। जी तो गाइस, रूम वगैरह मैंने क्लीन कर लिया और सफाई वगैरह भी सब कुछ हो गई। बस अब
कपड़े वॉश कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ कपड़े मेरे धुले हैं और कुछ रह गए हैं। बस यहाँ पर पेंटें धोनी हैं। और यहाँ पे देखें बर्तन वगैरह सब वॉश हो गए। किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर मैंने बर्फ़ निकाल के रखी है। मैं इसे अभी कूलर में डालूँगी। पानी बनाना है अफ्तार के लिए, ठंडा शरबत वगैरह के लिए भी। और देखें रूम मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। बस अब यहाँ से कपड़े वगैरह धुल जाएंगे तो फ़र्श की सफाई करनी है। यहाँ से मुझे पोछा वगैरह लगाना है। तो चलें गाइस, अब मैं जो है जल्दी जल्दी अपने कपड़े वॉश करती हूँ। और आज का व्लॉग बस यहीं तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।